हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। और ये कुर्ती हमारी 2 मीटर कपड़े में से आराम से बन जाएगी। और इस कुर्ती को आप प्लाजो के साथ, लेगी के साथ, जीन्स के साथ, किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास जो कपड़ा है वो 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप 2 मीटर कपड़े में से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और मैंने इसको लंबाई के अकॉर्डिंग बीच में से फोल्ड कर लिया है। ये इसका बंद हिस्सा है और यहाँ तक मैंने इसको फोल्ड किया है। और इसकी जो हम लंबाई रखते हैं वो घुटनों से ऊपर होती है, तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग घुटनों के थोड़े से ऊपर भी रख सकते हैं और उसको आप और भी शॉर्ट रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। मुझे जो इसकी तैयार लंबाई रखनी है वो 33 इंच रखनी है, तो मैंने उसमें 2 इंच प्लस किया है। तो इसकी जो मैंने लंबाई रखी हुई है 35 इंच रखी हुई है। वैसे हमें इसको कम मोड़ना है तो इससे कम में भी काम चल सकता है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने से भी काम चल सकता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे तो अगर हमारे कपड़े में कान वगैरह है तो वो आराम से कट जाएगी। बीच में से ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से फोल्ड करके हम इसकी जो चौड़ाई लेते हैं वो हिप का 4th भाग प्लस 2 इंच लेते हैं। जैसे हमारे हिप 36 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच होगा। लेकिन मैं इसको 11 इंच नहीं ले रही हूँ, उससे मैं 1 से 1.5 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि इस कुर्ती की जो फिटिंग होती है वो एकदम हम इसको फिटिंग की नहीं रखेंगे, हल्का सा हम इसको लूज रखते हैं। तो जो हम इसमें लूजिंग वगैरह डालेंगे तो कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। तो आप इसको इस तरह से, जैसे हमारी यहाँ से 11 इंच होगी तो आप इसको 12 या 12.5 इंच रख सकते हैं। इतनी आपको इसकी चौड़ाई रखनी है। इसके बाद हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो हमारी जो कुर्ती होगी उसका पीछे का गला ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, काफ़ी छोटा होगा, तो इसमें हम अपना तीरा कम से कम 7 इंच रखेंगे। इसके बाद जहाँ पर हमने अपने शोल्डर का निशान लगाया है वहीं से हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो 36 हमारी चेस्ट है, उसके हिसाब से हमारे आर्म होल 7.5 इंच होने चाहिए। लेकिन अगर हम इनको 7 इंच भी रखेंगे तो भी हमारी फिटिंग एकदम सही आएगी। तो आप इसको 7 इंच पर लगा सकते हैं। यहाँ से हम एक निशान 7 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर स्केल से इसको सीधा कर लेंगे और इसको सीधा करने के बाद हम यहाँ से एक निशान कमर के लिए लगाएंगे। वो निशान आप 6.5 इंच से लेकर 7.5 इंच तक कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये निशान मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम यहीं से हिप के लिए एक निशान लगाएंगे जहाँ से हम अपने चाक छोड़ते हैं। तो वो निशान आप 13 इंच से लेकर 14.5 इंच तक, इस निशान को भी आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। और इसके बाद जो निशान हमने कमर के लिए लगाया है वहाँ पर भी हम इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे और हिप के सामने भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। 36 चेस्ट के हिसाब से हमारे निशान 9 इंच पर आता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा हम इसको लूज रखेंगे तो इसलिए ये निशान हम 9.5 से 9.25 इंच तक हम ये निशान लगाएंगे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें लूजिंग रख सकते हैं, थोड़ी कम या ज़्यादा भी आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो कमर है वो है 30 इंच, तो उसके हिसाब से 4th भाग हुआ 8 इंच। तो उसमें भी हम 8 इंच पर निशान नहीं लगाएंगे, इसमें हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे, या हम इसको 8.5 इंच पर लेंगे या 8.25 इंच पर लेंगे। इसको भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसी तरह से हमारे हिप 36 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच। तो इसको भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा लूज रख सकते हैं, 9.5 भी आप इसको रख सकते हैं और 9.25 पर भी आप इसको रख सकते हैं। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसको भी इसी तरह से आप निशान लगा लें यहाँ पर भी। इसके बाद हम अपने ये निशान आपस में इस तरह से मिला देंगे जो हमने अपनी फिटिंग के लिए लगाए हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे हिप का निशान है, यानी चाक का निशान है। आप चाहें तो इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन ये हमारी थोड़ी शॉर्ट कुर्ती है तो अगर हम इसको थोड़ा सा तिरछा रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इस पर तिरछा निशान लगा रही हूँ। इतना हिस्सा हम छोड़ देंगे, करीब 1 इंच के आसपास ये हमारा मोड़ने में आ जाएगा।
इसके बाद जो हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया है वहाँ पर हम करीब 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से गोलाई देंगे। जो हमारा ये फिटिंग का निशान है यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देंगे और ऊपर अपने शोल्डर में इस तरह से मिलाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करीब आधा इंच का एक निशान लगाएंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल होंगे और इसको ऊपर इस तरह से हम मिला देंगे यहीं पर, और एक निशान हम इस तरह से इसमें मिलाते हुए लगाएंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल होंगे। इसके बाद हम अपने नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं अपने नेक की चौड़ाई 3 इंच रखूँगी, लेकिन अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। तो एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर हल्की सी ऐसे गहराई दे देंगे, यानी इधर हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, आधा इंच इसको हम इधर से डाउन रखेंगे। इसके बाद ये हमारे देखिए फिटिंग के निशान है, इससे हम 1.5 से 2 इंच कटिंग के लिए रख लेंगे। इसी शेप में हम निशान लगाएंगे और जहाँ पर हमारा ये देखिए चाक का निशान है वहाँ से हम बिल्कुल सीधा इसको इसी में मिला देंगे। ये हमारा हिप का निशान है, तो यहाँ से हम हल्का सा इसको इस तरह से करते हैं ताकि हमें मोड़ने में दिक्कत ना हो, और यहाँ से हम इसको फिर ज़्यादा इसकी ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से हम इसकी कटिंग करनी शुरू करेंगे और पहले हम अपने पीछे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जितना एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना चाहे उतना कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर आपको खोलना पड़े तो कपड़ा कम ना पड़े। ये हमारी चेस्ट की फिटिंग का निशान है, तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। इसी तरह से ये जहाँ पर हमारा कमर का निशान है उसके सामने भी एक छोटा सा कट लगा देंगे और सेम तरीके से हम अपने चाक के सामने भी ऐसे ही कट लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती को बीच में से खोल लेते हैं और इसको हम दोनों हिस्से पहले बीच में से अलग कर लेंगे। पीछे का हिस्सा मैंने इसमें से अलग कर लिया है, ये हमारा आगे का हिस्सा है। और अब हम आगे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये जो हमारा निशान लगा हुआ है इसके ऊपर से ये हमारा पीछे का हिस्सा है। अब हम पीछे के गले की कटिंग करेंगे। तो चौड़ाई के लिए हमने निशान लगाया हुआ है 3 इंच, और अब हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी गहराई मैं कम रखूँगी, तो आप इसकी गहराई अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। वैसे अगर आप इसकी गहराई कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इसकी गहराई केवल 2.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। और इसके बाद हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी कुर्ती की साइड में से बचा हुआ कपड़ा है। देखिए वैसे तो हम इस तरह से भी इसमें से स्लीव्स की चौड़ाई निकाल सकते हैं, इस तरह से भी, लेकिन हमारा थोड़ा सा इसमें जोड़ आएगा। तो अगर आप इस तरह से स्लीव्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक हल्का सा जोड़ लगा लें। लेकिन अगर आपकी ये लंबाई काफ़ी है स्लीव्स के लिए तो आप इस तरह से भी इसमें से स्लीव्स निकाल सकते हैं आराम से। ये हमारी लंबाई निकल जाएगी और यहाँ से हम कितने भी अपनी स्लीव्स की चौड़ाई निकाल सकते हैं। देखिए मैंने अपने इस बचे हुए कपड़े को इस तरह से खोल लिया है। तो पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। हमें दोनों स्लीव्स निकालनी है और फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। पहले हम अपने इस कपड़े को अलग कर लेते हैं। हमारे कपड़े की लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसमें थोड़ा सा चाहे तो आप इसको अभी अलग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको एक साथ इसकी कटिंग करके तब अलग कर सकते हैं। देखिए वैसे तो मैं हमेशा
अपनी जो स्लीव्स की चौड़ाई है, जितने हमारे आर्म होल है उससे हमेशा 1.5 इंच ज़्यादा लेती हूँ। जैसे हमारे आर्म होल 7 इंच है तो उससे अगर मैं 1.5 इंच ज़्यादा लेती हूँ तो ये हमारा 8.5 इंच होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन मेरे कई सब्सक्राइबर ये बोलते हैं कि अगर हम 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं तो भी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई कम हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है, अगर ब्रेस्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो ये हमारा जो हमारी बाजू की ये चौड़ाई है ये हमेशा कम होगी, क्योंकि ब्रेस्ट साइज ज़्यादा होने से हमारी जो यहाँ से चेस्ट की जो लंबाई है वो इस तरह से बढ़ती चली जाएगी और उसकी फिटिंग हमारी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा चौड़ाई में निशान लगता है तो हमारी बाजू की चौड़ाई कम हो जाती है। तो देखिए करीब करीब मैंने 10 इंच रखा हुआ है। इस तरह से आप पहले इस तरह से इसको फोल्ड करके रख लें और इसके बाद यहाँ ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। तो वैसे हम अगर हाफ स्लीव्स रखते हैं तो यहाँ पर हम 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं, लेकिन ये फुल स्लीव्स है तो इसमें हम 3.5 इंच पर भी ये निशान लगा सकते हैं। एक निशान आप 3.5 इंच पर लगा लें। और इसके बाद हमने जो अपनी कुर्ती की कटिंग की है इस तरह से, ये हमारा आर्म होल है, कोई सा भी आप हिस्सा ले सकते हैं। आगे का हिस्सा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक ये हमारी बाजू है और इसको आप यहाँ पर रखिए इस तरह से। और जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है इस पर आप इस तरह से हल्का सा इसको खींचिए और इसके ऊपर रखिए और इसके ऊपर आप इस तरह से निशान लगा दीजिए। तो आपकी बाजू की चौड़ाई कभी भी कम नहीं होगी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपकी बाजू की चौड़ाई आएगी आर्म होल के साथ। और लंबाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और जितनी आपको अपनी तैयार लंबाई रखनी है उससे आप कम से कम 1.5 इंच ज़्यादा ले लें। और जो हमारी एक्स्ट्रा लंबाई है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और जितनी हमें अपनी बाजू के आगे से गोलाई रखनी है, जैसे हमें अपनी बाजू की गोलाई आगे से 13.5 इंच रखनी है तो उसका हम आधा लेंगे 6.5 इंच। तो एक निशान हम 6.5 इंच पर लगाएंगे और 1.5 से 2 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ पर ये निशान इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी इन निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स खोल लेते हैं और हमारी स्लीव्स के दोनों सीधे हिस्से अंदर की साइड है और हम इस तरह से एक निशान इधर लगा लेंगे और एक निशान इधर लगा लेंगे, ताकि हमें स्लीव्स जोड़ते टाइम आइडिया रहे कि ये हिस्से हमारे आगे की साइड आएंगे। और अब हम आगे के हिस्सों को गहराई देंगे। यहाँ से हम यहीं पर रखेंगे करीब आधा इंच की, हम बीच में से इसको इस तरह से गहराई देंगे। ये हमारा बीच का निशान है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इतनी कुर्ती मैंने तैयार कर ली है और मैंने ये जो नेक बनाया है, अगर आप इस तरह का नेक बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी नेक इसमें बना सकते हैं। और पीछे के गले पर मैंने सिंपल ये और एक पट्टी लगा दी है और आपस में शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। और अब मैं आपको स्लीव्स लगाकर इसमें बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक बारीक सी मैचिंग की पट्टी अपनी स्लीव्स पर आगे की साइड लगाएंगे और इसको हमें उल्टी तरफ रखना है। ये हमारी उल्टी साइड है, इधर रख के हमें इसको सीलना है इस तरह से और फिर हमें इसको सीधी तरफ को इस तरह से पलटना है। इसके बाद हम इस पट्टी को सीधी साइड को पलटते हैं और पहले हम इसके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम पीछे की साइड से इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स पर ये पट्टी लगाने के बाद अब हम अपनी स्लीव्स को जोड़ते हैं। तो इनको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जोड़ूंगी, क्योंकि सिंपल तरीके से जोड़ने का हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर हमें अपने कपड़े को लूज या टाइट करना पड़ता है तो हम बहुत आसानी से इसको लूज या टाइट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको सिंपल तरीके से जोड़ेंगे। जो हमारी इस बाजू का बीच का कट है वो हम अपने शोल्डर की सिलाई से इस तरह से मिलाएंगे। और हमने कटिंग के वक्त ये जो निशान लगाया था ये हमारा आगे आना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
और इसको हम इस तरह से ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से करके देखते हैं। जहाँ पर हमारा ये आपस में दोनों मिलते हैं वहाँ से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे। ये देखिए स्लीव्स को हमने उल्टा रखा हुआ है इस तरह से, और हमारी जो कुर्ती है वो सीधी है, और इसको हम इस तरह से रखेंगे, और जब हम इसको इस तरह से पलटते हैं तो हमारी स्लीव्स भी सीधी हो जाती है। इस तरह से आप रख लें और सिंपल आप इसको इस तरह से जोड़ लें। ये दोनों सिरे आपस में मिला लें कपड़ों के। दोनों को नॉर्मल रखना है, खींचना नहीं है किसी भी हिस्से को। देखिए हमने दोनों स्लीव्स को जोड़ लिया है, और अब आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग कर लें। देखिए मैंने अपनी कुर्ती की फिटिंग कर ली है, और फिटिंग करने के बाद हम इसको इस तरह से बिल्कुल सीधे रखेंगे उल्टी तरफ से, और यहाँ पर हमारे यहाँ तक हमने अपने चाक का निशान लगाया है, और यहाँ तक हमारी सिलाई है। और इसके बाद हम इसको इस तरह से कर देंगे, यहाँ से उल्टा कर देंगे, और हमारी ये जो सिलाई है मैंने जैसा कटिंग में आपको बताया था, थोड़ी सी हमने इसकी तिरछी कटिंग की है, और इसी शेप में हम इसमें जहाँ पर हमारी सिलाई है बिल्कुल वहीं पर हम स्केल रखेंगे और एक तिरछा निशान लगाएंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से निशान लगाने, इस साइड भी और इस साइड भी, और इन निशानों को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे, और हल्का सा हमारे इसमें तिरछापन है, ज़्यादा तिरछापन नहीं है। और इसके बाद हम अपने पल्ले को, दूसरे पल्ले को इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सीधा, और इस तरह से करेंगे हम दोनों साइड। ये निशान सेम हमारे दूसरे पल्ले पर आ जाएंगे। दूसरे पल्ले पर हमारे हल्के हल्के निशान आ गए हैं, इनको हम डार्क कर लेंगे, दोनों साइड के निशानों को। दोनों साइड देखिए निशान लगने के बाद हम इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे। ये लाइन हमारी यहाँ पर इस तरह से आनी चाहिए। इस तरह से हम इनको फोल्ड करते हुए इन पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ तक हमारे चाक है, तो यहाँ तक हमें इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करना है। फिर हमें दूसरी साइड ये सिलाई लानी है, और दूसरी साइड ये सिलाई लाने से पहले हम दूसरी तरफ का चाक पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, उसी लाइन के ऊपर इस तरह से। और फिर इसी लाइन पर फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड के चाक हमें इसी तरह से फोल्ड करने हैं। चाक मोड़ने के बाद हम अब अपनी कुर्ती को नीचे से फोल्ड करते हैं, तो हमने इसको उल्टा रखा हुआ है। आप इस तरह से जितना आपको फोल्ड करना है इस तरह से आप उसको ऐसे मोड़ लें, या तो आप इसके ऊपर प्रेस कर लें, या फिर आप इस तरह से इसके ऊपर क्रीज बना सकते हैं, और दोनों साइड से आप इसको बराबर रख के इसके ऊपर क्रीज बना लें इस तरह से। इसके बाद हम इसको पहले यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे अपनी क्रीज के ऊपर से, और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारी कुर्ती नीचे से फोल्ड हो गई है, और आप चाहें तो यहाँ पर भी नीचे की साइड आगे की तरफ इस तरह की मैचिंग की पट्टी लगा सकते हैं। देखिए ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। और वैसे तो ये कुर्ती बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, जीन्स के साथ, लेगी के साथ, प्लाजो के साथ और सलवार के साथ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें।
थैंक यू।